when I have faith। क्या होता है जब मेरे जन विश्वास होता है? क्या होता है जब विश्वास में काम करता हूं? 11 का 28 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, इब्रानियों 11:28। हाँ जी, विश्वास ही, हाँ जी, विश्वास ही से उसने मांस और लहू छिड़कने की विधि मानी। हाँ जी, कि पहलियों का नाश करने वाला हाँ जी, इस्राएलियों पर हाथ न डाले। बस क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा लिखा, विश्वास का अगला कदम है। क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा लिखा है, कुछ लोगों ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किया? पहलों का नाश करने वाले ने इस्राएलियों पर हाथ ना डाला। अगर इसके विचार गहराई में चले तो क्या है? परमेश्वर क्या हुआ? विश्वास के द्वारा इन लोगों ने अपने जीवन के अंतर्गत इन्होंने जीवन पाया और एक सुरक्षा को प्राप्त किया। They received a protection और they received the life। उन्होंने जीवन और सुरक्षा को प्राप्त किया। अब आप में कुछ लोगों की घटना नहीं मालूम तो आपसे कहना, घर जाकर आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ें। क्या हुआ जब परमेश्वर के लोग क्या थे? मिस्र के अंदर बंधुआई में थे। खुदा के लोग दुख उठा रहे थे, खुदा के लोग पीड़ा उठा रहे थे, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था, परमेश्वर के लोगों को दंड दिया जा रहा था, परमेश्वर लोगों से ज्यादा काम करवा करके कम उन्हें मेहनताना दिया जा रहा था। बहुत मेहनत उनको करवाई जा रही थी और तनख्वाह कितनी दी जा रही थी? कम दी जा रही थी। आज कई लोग कहते हैं, बस साहब क्या करें, छोड़ते नहीं, ड्यूटी वाले छोड़ते नहीं, क्या करें? स्कूल वाले नहीं छोड़ दे, हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ दे, बैंक वाले नहीं छोड़ दे, हमें छोड़ते नहीं है, बिल्कुल वो काम में लगाए रखते हैं। और जब तनख्वाह की बात आती तो बोलो थोड़ा सा हमें दे देते। ऐसा ही क्या था? ऐसा ही इस्राएलियों का हो रहा था। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा बस काफी हुआ। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ परमेश्वर विश्वास से ग्रहण करें, विश्वास से ग्रहण करें। यहाँ परमेश्वर कुछ लोगों के लिए कह रहा है, enough is enough। अब काफी हुआ। मेरे लोगों को बहुत परेशान किया गया, मेरे लोगों को ज्यादा काम कर करके कम उन्हें दिया गया। परमेश्वर कह रहा है, it is enough। अब ये काफी हुआ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, राइट डाउन कर लीजिए, आने वाले 2025 में आप में से कई लोग एक गवाही देने जा रहे हैं। सबके पास साहब मेरे जीवन में उस दिन मैंने 24 नवंबर के अंतर्गत मैंने इस बात को ग्रहण किया कि मेरा परमेश्वर मुझे ज्यादा मेहनत के अंतर्गत जो कम मेरे पास आ रहा है, मेरे परमेश्वर ने मेरी चीजों को पलट दिया। हालेलुया। अब वो समय आपके लिए आ रहा है, अब वो समय आपके लिए आ रहा है। अपने पड़ोसी से बोले, अब वो समय मेरे लिए आ रहा है कि मेरे जीवन के अंदर कम मेहनत के द्वारा ज्यादा भरपूरी मेरे जीवन में आने जाने। आपको बहुत सताया गया, खुदा के लोगों को बहुत सताया गया। खुदा ने कहा बस। और प्रभु ने कहा अब क्या होगा? अब ये होगा कि मैं क्या करूंगा? नाश करने वालों को भेजूंगा। और क्या करेगा? वो नाश करने वाला हर एक को नाश करता चलेगा। लेकिन क्या होगा? परमेश्वर ने कहा वो लोग जो अपने घर की चौखट पे क्या लगाएंगे? मेमने के लहू को लगाएंगे। जो लोग क्या लगाएंगे? मेमने के लहू को लगाएंगे। पर मृत्यु का दूत वहां आएगा तो सही, लेकिन जब उस मेमने के लहू को देखेगा, he will pass it over। वो क्या करेगा? इसे देख करके आगे चला जाएगा, कहेगा मैं यहाँ नहीं घुस सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने विश्वास के साथ क्या किया? उन्होंने विश्वास के साथ वो लहू को लगा लिया। और हम विश्वास करते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कुछ मिस्त्रियों ने सोचा होगा। और इन्हें एक खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कि जो कोई क्या करेगा? अपने घर की चौखट पर मेमने को लहू को लगाएगा वो बच जाएगा। तो कुछ मिस्त्रियों ने भी लगा लिया होगा, लेकिन कुछ क्या होंगे? इजरायली ढीठ भी होंगे, है ना? कुछ क्या होंगे? इजरायली बोलो ढीठ भी होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं, बोलो मैं ऐसा नहीं, भाई होंगे, मानते नहीं है, बोले बोलते हैं बहुत कुछ ऐसा होगा, तो क्या सोचता है? बोला ऐसा थोड़ी होगा, क्या जरूरत है? अपने को खुदा वैसे ही जानता है अपन तो खुदा के तो हैं। कई लोग ऐसे तो करते हैं, बोला हम तो खुदा के, क्या दिक्कत है?
प्रार्थना करने दो, करने वालों को करने दो, अपन तो खुदा के हैं ना, नहीं भी चाहे तो प्रार्थना करके अपन तो खुदा के हैं। और इन्होंने इस्राएल के साथ हमें तो खुदा जानता है, हम तो उसके ही तो हैं, क्या जरूरत है लोगों को लगाने की? मेहनत कौन करे, कौन ऐसा करे चौखट पे लगाए करे, बोला छोड़ो। और क्या हुआ? तेरे परमेश्वर ऐसा लिखा है, मृत्यु का दूत वहां से निकला और क्या हुआ? उस मृत्यु के दूत ने देखा। 11:23 को पढ़े, क्या कहता है? इब्रानियों 11:23 को पढ़े मेहरबानी से। विश्वास ही से हाँ जी, मूसा के माता पिता ने ओके, उन्होंने क्या किया? लहू को लगाया। और परमेश्वर के लोगों, बाद में आप पढ़ना, निर्गमन के अंदर पढ़ना, वो वचन आप पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है उन्होंने क्या किया? लहू को लगाया, और लहू को लगा करके वो बैठ गए। और रात को क्या हुआ? चारों तरफ हाहाकार मच गया। और क्या हुआ? और मृत्यु का दूत आया और उसने क्या देखा? उसने ये देखा जहां लहू था, उस लहू को, उस घर को, उस मकान को छोड़ दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आपको बोलना चाहते हैं, हमने विश्वास के साथ क्या किया? क्या विश्वास के साथ हमने अपने जीवन के अंतर्गत, आज आप कहेंगे क्या हम भी मेमने को काटे और उसके लहू को लगाएं? नहीं, आज आप उस मेमने के लहू को लगाने की जरूरत नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, खुशखबरी ये है आपके और मेरे लिए, घर जाकर यूहन्ना के पहले अध्याय को पढ़ें। ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह ने when he entered, जब उसकी एंट्री हुई, जैसे किसकी एंट्री होती है ना, हीरो की एंट्री होती है, हीरो के हीरो यीशु मसीह की एंट्री हुई। अब आपने फिल्मों की बात कम करते हैं, कभी कभी करनी पड़ती है ताकि समझ में आ जाए, है ना? तो क्या होता है? हीरो की एंट्री वहां पर होती है, राजाओं के राजा की एंट्री वहां पर होती है, और इस राजाओं के राजा की एंट्री होती है। तो यूहन्ना क्या करता है? अपनी उंगली दिखाकर उसकी ओर कहता है, देखो कौन है, देखो ये परमेश्वर का बेटा आया है जो जगत के पापों को उठा के जाएगा। जगत के पापों को उठा के जाएगा। मेरे रास्ते में मेमना आया, वह यीशु से मेमना आया। आपसे कहना चाहते हैं भाई ने आज एक नए संदेश की ओर कलीसिया का ध्यान का आकर्षित किया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। It is right, it is true, 100% true। यीशु मसीह राजाओं का राजा आने वाला है, और वो क्या देखेगा? वो इस बात को देखेगा कि हमारे अंदर उसका लहू है या नहीं है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इट डजंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं आपका नाम क्या है, इसका कोई महत्व नहीं आपका गांव क्या है, इसका कोई महत्व नहीं आप सिंधी पाना हो और मलयाली हो और तमिलियन हो, गुजराती हो, पंजाबी मुंडे मुंडिया हो, कोई भी हो, इसका कोई महत्व नहीं है। आज महत्वपूर्ण ये है, क्या उस लहू को आपने अपने अंदर लिया है? अगर आप ये कह रहे कि यीशु तेरे लहू को मैं अपने अंदर ग्रहण करता, यीशु तेरे लहू को अपने जीवन में लगा लेता, आपसे कहना चाहते वो दिन आने वाला है, राजाओं का राजा आने वाला है, बड़ी तुर्री फूंकी जाने वाली है, एक बड़ा ऐलान होने वाला है। और जिन्होंने अपने जीवन में लहू को लिया है वो लोग, ऐसा लिखा गया है, हम जो जीवित हैं हम सबके सब तो ना मरेंगे। क्या आप मरने पर विश्वास करते हैं? किस पर विश्वास करते हैं? उठाए जाने पर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं खुदा ने हमारे अंतिम 80 साल दिया है, 800,000 साल तो हम जिएंगे। आमीन, आमीन तो बोल दो। कैसा लग रहा है यार? अब कई घरों में जाते हैं, कई बार बुजुर्गों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बोले लाला बेटा बड़ा दुख हो रहा है, मेरी उम्र तुझे लग जाए। आमीन, हम ले ले उम्र ले ले, कईयों की उम्र लेकर घूम रहे हम, इसलिए हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। हालेलुया, बोलो मेरी बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से प्रदान करूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते लहू को अपने जीवन ले, उन्होंने मेमने के लहू को लगाया। ऐसा लिखा है, विश्वास के द्वारा क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त किया। आपके जीवन में सुरक्षा आएगी, आपके बच्चों पर सुरक्षा आएगी, आपके बेटों पर सुरक्षा आएगी, आपके बेटियों पर सुरक्षा आएगी। आज बच्चा माता पिता डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी संसार में जाएगा जाएगी, बुरी नजरें उन्हें खत्म कर देगी और नशा उन्हें खत्म कर देगा। आज की सुबह कहना चाहते हर एक पेरेंट से अपने बच्चों को लहू में ढांपिए, यीशु के लहू में ढांप दीजिए। उस यीशु के लहू की सुरक्षा को दुनिया का कोई शत्रु तोड़ नहीं सकता। उस यीशु के लहू की सुरक्षा को दुनिया का कोई भी चीज से प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन आपको लगाना है।
लापरवाही ना करना, लहू में रखना। परमेश्वर के लोगों गवाही है, खुदा के लोगों की गवाही है उन परमेश्वर के जनों की जिन्होंने परमेश्वर के लोगों अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, लहू को लगाया, उन्होंने अपने जीवन में छुटकारा और आशीष को देखा। पिछले दिनों का देख गए परमेश्वर के जन की, परमेश्वर के विश्वासी परिवार की घटना को हम सुन रहे थे। और उस परिवार में ये था, एक माँ थी जो लगातार अपने बेटे के लिए क्या प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, सुरक्षा को बोलती थी और लगातार कहते मेरे बच्चे खुदा की सुरक्षा हो। और ऐसा हुआ कि उसके बेटे को क्या हुआ, मिलिट्री के अंतर्गत नौकरी मिली। और क्या नौकरी मिली उसको? नौकरी ये मिली कि जो लोग वहां पर घायल हो जाते थे उन घायल लोगों को उठा करके उसे लाना पड़ता था। वहां एक नौकरी होती, पोस्ट होती है कि जिनको गोली लगी, कुछ हो गया तो क्या एकदम उठा करके छावनी में डाला जाता है। और जब ऐसी नौकरी उसकी लगी तो क्या हुआ, वो वहां पर नौकरी में गया और मेरे परमेश्वर के लोग नौकरी में गया, उसका बॉस उसके साथ था और युद्ध चल गया। दो देशों के बीच में क्या हो गया, युद्ध चल गया, गोलीबारी चल रही है, बमबारी चल रही है। और कई जो उनके जिस पक्ष में लड़का था उस कई उसके पक्ष के लड़के क्या हो गए, घायल हो गए, गिर गए। और वो क्या था, वो लड़का वहां खड़ा था, वो खड़ा खड़ा क्या कर रहा था, देख रहा था, आगे नहीं बढ़। उसके बॉस ने कहा गो, उसके कप्तान उसके अधिकारी ने कहा जाओ उठा के लाओ, जाओ उठा के लाओ। वो कुछ नहीं कर रहा, सुन बिल्कुल खड़ा था। वो खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, घड़ी देखता रहा, खड़ा रहा, घड़ी देखता रहा, खड़ा रहा। उसका बॉस से बार बार डांटा, क्या कर रहा है, जा उनको लेकर मर जाएंगे। वो वहां कुछ नहीं किया। लेकिन उसके पश्चात उसके प्यारे परमेश्वर के लोग उसकी गवाही है, जब क्या हुआ, ठीक 11 बजे और 11 बजते ही क्या क्या वो दौड़ करके क्या गया, वहां पर गया और जो सैनिक घायलों ने उठाकर कंधे पर लेकर आया और लेकर के चल रहा है। चारों तरफ क्या है, गोलियां चल रही है, गोली एक को लेकर आया, 2 को लेकर आया, 3 को लेकर आया, बार बार लेकर आया। बाद में उसके बॉस ने पूछा, मतलब जब घायल हो गया था हम तुझे कहे जा, तू क्यों नहीं गया? लेकिन बाद में जब तेरे लिए खतरा बढ़ गया, जब शत्रु हमारे पर ज्यादा हावी हो गया, तू क्यों गया, बच कैसे गया? जानते उसने क्या कहा? उसने कहा सर आई एम सॉरी नॉट टू ओबे यू, श्रीमान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन 11 बजे मुझे मालूम है मेरी माँ प्रार्थना करती है, जब मेरी माँ प्रार्थना करती है दुनिया में कोई सामर्थ नहीं, कोई ताकत मुझे नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उस गोली के बीच में जीवन को पा लिया, क्योंकि मेरी माँ की प्रार्थना की सुरक्षा मेरे साथ थी। हालेलुया। आपके बच्चों को बचा सकते हैं, आपके मेरे बच्चों को दुनिया की कोई शैतान, दुनिया की कोई ताकत आपके मेरे पति और पत्नी और बच्चों के लिए नहीं। आज कई परिवारों का क्या है, दिक्कत है, पति पर विश्वास नहीं, पति पर विश्वास नहीं, चिंता न करे, उन्हें लहू की सुरक्षा में ढांक दे। आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके लोग क्या होंगे, सुरक्षा में रहेंगे। ऐसा लिखा, विश्वास से उन्होंने क्या किया, फंसे के पर उस लहू के मेमने को लगाया और अपने अंदर जीवन को प्राप्त किया। विश्वास हमारे अंदर सुरक्षा और क्या लेकर आता है, परमेश्वर के लोगों जीवन को लेकर आता है। नेक्स्ट एक और बात, विश्वास। विश्वास में क्या होता है, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के लोगों कुछ करते हैं, कुछ